आज मैं हिंदी के कुछ शब्द जो सुनने में तो एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में अंतर है, उनका विश्लेषण करना चाहता हूँ और उसे विश्लेषित करके आपके ज्ञान में संवर्धन करने का जरूरत करता हूँ। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। परंतु, किंतु, लेकिन इत्यादि शब्द तो वैसे ही शब्द है अत्यंत। एक शब्द है अत्यंत, दूसरा शब्द है अंत्य। अंत्य तो अत्यंत और अंत्य में क्या अंतर है? एक अत्यंत है तो अत्यंत के अंत मूल शब्द है अंत, इसके आगे उपसर्ग लगा हुआ है अति। अति जोड़ अंत, अत्यंत मतलब अत्यंत, अत्याधिक। अत्याधिक ऐसा नहीं कि शेष हो गया, खत्म हो गया। किसी चीज की हद हो जाती है ना, हद हो गया भाई, अत्यंत हो गया, या ये पर्याप्त भी नहीं है ना। कहते हैं अत्यंत हो गया, अत्यंत है, अत्यंत है, तो ये पर्याप्त नहीं है। मतलब यह जो कार्य हो रहा है खत्म होने के हद तक हो गया, अत्यंत हो गया, अंत होने तक हो गया, अत्यंत। ये तो भाई अत्यंत है। ये जो जुर्म है, ये जो अपराध है, या जो व्यवहार है किसी का किसी के प्रति, ये तो अत्यंत कर दिया, एकदम अति। अति हो गया, अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया? हद तक, अंत तक हो गया। तो अत्यंत का अर्थ हम इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा शब्द है अंत्य। अंत्य, 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 अंत तक, अंत तक, आखिर तक। जैसे कहते हैं ना अंत्योदय, अर्थात सामाजिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से बताते हैं कि अंतिम, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति का अभ्युदय, अंत्योदय, जो अंत तक खड़ा है, अंत में खड़ा हुआ है, अर्थात आर्थिक, सामाजिक सभी तरह से जो बिल्कुल पिछड़ा है, वहां अंत्य। अंत्य परीक्षण, पोस्टमार्टम है ना, आखिरी परीक्षण। किसी शव का विच्छेदन करते हैं, वो आखिरी परीक्षण होता है, अंत्य परीक्षण। तो ये अति, अंत, अत्यंत और अंत्य, अंत्य, ये दो शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश की गई है। दूसरा शब्द हम देखें, किंतु, परंतु। किंतु परंतु में क्या अंतर है? किंतु परंतु का अर्थ समान रूप से एक ही जैसा है, लेकिन एक जो बड़ा अंतर है, हम व्यवहार में, प्रयोग में लिख देते हैं जैसे तैसे, असावधानी से, यह अलग बात है। परंतु एक बड़ा ही मौलिक अंतर है। किंतु ये शर्त के साथ है, परंतु भी शर्त है। परंतु किंतु में जो शर्त है, वह शर्त यह है कि उस शर्त के भागीदार कहने वाला ही होता है। कि जैसे सोनपुर मेला में जाता, सोनपुर अभी बिहार के उत्तरी बिहार में लगने वाला एक बड़ा पशु मेला है। तो मैं सोनपुर मेला जाता, किंतु मेरे पास पैसे नहीं। मैं जाता किंतु पैसे मेरे पास नहीं है, अर्थात उसका कारण मैं ही हूं। जो शर्त यह है कि मेरे पास पैसा नहीं तो मैं जाता। लेकिन परंतु का अर्थ और परंतु का प्रयोग वहां होता है जो ये कहते कि सोनपुर मेला जाने वाले लोग हैं कुछ, ठीक है, मैं सोनपुर मेला जाता, परंतु वह टीम मुझे नहीं ले जा रही है। यहां शर्त मेरे साथ नहीं है, वो ले जाने वाले मुझे नहीं ले जा रहे हैं, परंतु सोनपुर जाने वाली टीम मुझे नहीं ले जा रही है।
ये दूसरे पर आधारित हो गया ये शब्द। और इसी तरह से है लेकिन शब्द में है कि जैसे कुछ छोड़कर, लेकिन सोनपुर मेला जा रहे हैं लेकिन अनेक लोग नहीं जा रहे हैं। सोनपुर मेला जा रहे हैं लेकिन सभी नहीं जा रहे हैं। जाने वाले जितने थे उनमें से कुछ को छोड़कर जा रहे हैं। तो ये बारीक और ये सूक्ष्म अंतर है, इसका अध्ययन करने के लिए आपके ऊपर छोड़ देता हूं और आप इसको सुने हैं, बार बार इसको देखिए और समझ इसको अध्ययन में उतारिए। कुछ शब्द सुना होगा, आजकल बहुत देख रहे हैं, वीडियो पर है कि जैसे आरंभ, प्रारंभ। आरंभ क्या है, प्रारंभ क्या है? सुनने में, पढ़ने में तो लगता है कि दोनों का अर्थ है स्टार्ट करना, शुरू करना, प्रारंभ करना, आरंभ करना, एक ही जैसा लगता है, लेकिन अंतर है। और वह अंतर यह है, आरंभ करना का मतलब है किसी कार्य का श्री गणेश करना। जैसे कोई भवन बन रहा हो तो शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन हो गया, काम शुरू हो गया, तो ये हो गया आरंभ करना, कार्य का आरंभ होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद किसी कारण से 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीना दिन के लिए कार्य रुक गया और फिर से कार्य शुरू हुआ, तो इसको कहते हैं प्रारंभ करना। कार्य प्रारंभ हुआ, कार्य फिर से प्रारंभ हो गया है। वक्ता अपने भाषण में जब कहता है, अपने पीछे कहे हुए बात को उद्धृत करता है कि आरंभ में मैंने ऐसा कहा, तो इसका मतलब वह जो पूर्व में कहा, बहुत पूर्व में, स्टार्ट के समय में अपने भाषण में, उसका उल्लेख करना चाहता है। लेकिन जब वह कहता है कि प्रारंभ में मैंने ऐसा कहा, इसका मतलब अभी जो कह रहा है, अभी कहने के पहले और आरंभ करने के बाद के बीच में कहीं वह ऐसा कहा है, तो यह हो गया प्रारंभ का अर्थ। इसी तरह से आगे बढ़िए। एक शब्द है जो बराबर दुविधा में डालता है, आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण का अर्थ सीधा सीधा है कि जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो आमंत्रित व्यक्ति आता है आपके पास, आपने किसी इवेंट का, किसी अवसर का, किसी उत्सव का, किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र दिया है, तो आमंत्रित व्यक्ति आपसे आकर मिलता है सीधा, और आप उनका स्वागत करते हैं, उनको एक स्थान पर बैठाते हैं और जो कार्यक्रम में उन्हें सम्मिलित करते हैं। जैसे किसी पुस्तक का विमोचन करने का छोटा छोटा कार्यक्रम, छोटा छोटा कार्य, किसी पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं आप साथ छोटे स्तर पर, आप वो झंडा फहराने का उत्सव है 26 जनवरी, 15 अगस्त, इससे अवसर पर जो पत्र छपता है वो आमंत्रण पत्र होता है। वह व्यक्ति आता है, आपसे मिलता है, आप उसको स्थान पर बैठाते हैं और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चले जाते हैं। निमंत्रण क्या है? आमंत्रण से बड़ा है। नी शब्द लिखा हुआ, दोनों में मंत्र है। आमंत्रण, मंत्र, मंत्र मतलब बुलाना, कहना, आमंत्रित किया, आमंत्रण, इसमें निमंत्रण है। निमंत्रण मतलब बड़े स्तर पर निमंत्रण किया गया है। निमंत्रण जब किसी, जैसे छोटा होता है कुंज और बड़ा होता है निकुंज, बड़ा, बहुत बड़ा। तो निमंत्रण, ये निमंत्रण यदि किसी को ये दिया गया, निमंत्रित किया गया, तो जिनके नाम से निमंत्रण दिया वो सपरिवार भी आ सकते हैं, वो अपने मित्रों के साथ भी आ सकते हैं। और आमंत्रण में ऐसा नहीं होता है, जिनको दिया जाता है वो सपरिवार बाल बच्चे नहीं आते हैं, वो केवल वह व्यक्ति आते हैं जो उस विधा से, जो उस विषय से संबंधित हैं, जिनको वो पत्र मिला है। तो निमंत्रण में कोई भी आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं, बाल बच्चे, सपरिवार।
ये किसी उत्सव बड़े स्तर पर होता है जहां भोजन की भी व्यवस्था है, और आने वाला व्यक्ति कोई आवश्यक नहीं है कि आकर के वो आपसे मिले ही मिले। आपने तो निमंत्रण दे दिया है, वो बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, वो कहीं संगीत सुन रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, फिर भोजन हुआ, फिर अन्य प्रकार का वो जो कार्यक्रम है उसमें भाग लिया और वो चले गए। कोई आवश्यक नहीं है कि वो आपको अपने आने की सूचना दे ही, आप मिले ही, क्योंकि आप स्वयं ऐसे कार्यक्रम में जो आयोजक होते हैं वो व्यस्त रहते हैं। तो ऐसा आमंत्रण और निमंत्रण का यह है फर्क। आशा है आप इन शब्दों का सामान्य अर्थ सहज पूर्वक समझ गए होंगे। आप सहयोग बनाए रखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट्स दीजिए। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।